Assalamualaikum. Welcome to my another vlog and happy Independence Day to all over the world. जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको 14 अगस्त की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज का व्लॉग हमारा 14 अगस्त पे है क्योंकि आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आज बर्थडे है पाकिस्तान की। आज माशाल्लाह से पाकिस्तान को बने 76 ईयर्स हो गए हैं और हम अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखे और कोई अच्छा सा हुक्मरान दे हमारे मुल्क के लिए। आज का दिन है। सबसे पहले रयान जान को मैं तैयार कर रही हूँ और उसने ऑलमोस्ट कपड़े अपने पहन लिए, तैयार हो गया है और अब थोड़े से वो स्टाइल मार के दिखाएगा हमें और थोड़ा फ़ोटोशूट करवाएगा। और ऐसे ही मैं सब बच्चों को अब तैयार करने लगी हूँ। सुबह सुबह उठ के मतलब कि जो अयान था वो तो उसको रात को एक्साइटमेंट से नींद नहीं आ रही थी कि सुबह उठ के मैंने 14 अगस्त के कपड़े पहनने हैं और ये वो, उसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। तो उसने सबसे पहले मुझे सुबह 8 बजे उठाया और उसको मैंने डांट के फिर सुला दिया कि सो जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ। तो 11 बजे तो दी एंड था उसका, मतलब उसने मुझे उठा दिया कि मम्मा अब बस उठ जाओ और मुझे तैयार कर दो उठ के फटाफट। तो सबसे पहले मैंने रयान को तैयार किया, फिर मैंने अयान को तैयार किया और ये रही अयान तैयार होके और दोनों भाई माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। और क्योंकि आज हमने जाना है मामा की तरफ खाने दोपहर में, तो इसलिए मुझे खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो आज मैं ज़रा इजी हूँ। और अली मुझे कह रहे थे कि आओ बाहर चक्कर लगा के आते हैं, देख के आते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं बाहर, 14 अगस्त का क्या सीन है, मतलब कि लोग कैसे मना रहे हैं। और रास्ते में हमें शेज़ान बेकरी नज़र आ गई और इसके पैटिस बेहद मज़ेदार होते हैं। इसका चिकन चीज़ पैटिस बहुत मज़े का है। आप जब भी शेज़ान विज़िट करें तो इनका ये पैटिस ज़रूर ट्राई करिएगा, ये वाकई में बहुत मज़े का है। और बाकी तो खैर इनकी मुझे कोई चीज़ ऐसी ख़ास पसंद नहीं है। तो मैंने ग्रीन मेहंदी ली हुई थी, वो मैंने लगा के चेक कर रही थी कि मैं देखूँ इसका वाकई में ग्रीन कलर आता है कि नहीं। तो उसका वाकई में ग्रीन कलर आ रहा था। मैं थोड़ी टेस्टिंग के लिए अली लिख के लेके आई थी कि मैं वापस जाके फिर मेहंदी लगाऊंगी, तो उसका वाकई में ग्रीन कलर आ रहा था। तो इसके बाद हमने राउंड लगाया पूरे लाहौर का और देखा कि लोग अभी सोए हुए हैं और कोई किसी को कुछ नहीं पता यहाँ कि 14 अगस्त मनानी है या नहीं मनानी। वेरी बोरिंग डे लग रहा था। तो गर्मी भी थी। हमने डिसाइड किया कि अभी हम घर वापस चलेंगे और शाम में आएंगे क्योंकि शाम में लोग ज़्यादा बाहर होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। तो इस टाइम तो बहुत गर्मी थी। क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी हुई थी तो मैं अली से कह रही थी कि घर चलो पहले, आज सुबह सुबह बाहर आ गए हैं और हमने नाश्ता भी नहीं किया और मैंने चाय भी नहीं पी हुई। तो इसलिए फिर मैं अली को लेकर घर वापस हम आ गए हैं बच्चों को लेके। और बच्चे भी मतलब कि गर्मी से तंग आके कह रहे थे कि चलो घर ही चलते हैं, इससे अच्छा तो घर में ही थे और थोड़ा एक्साइटेड थे, नानों के घर जा रहे थे। तो हम जब छोटे थे तो हम भी 14 अगस्त के लिए स्पेशल ड्रेस तैयार करवाते थे, ग्रीन और वाइट। लेकिन इस बार ऐसा कोई सीन नहीं था, इस बार ना मूड भी नहीं था और ना ही दिल किया। लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर ख़रीदते हैं और मतलब कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसकी एक्साइटमेंट कम होने लग जाती है और वो सोचता है कि बचपन की ईद मज़े की थी, बचपन की बर्थडे मज़े की थी। तो हर चीज़ इंसान को अपनी गुज़रे हुए वक्त की अच्छी लगती है। तो इसी तरह हमें भी बच्चों को इस टाइम मज़ा आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि बचपन में जब हमारा था तो वो 14 अगस्त का मज़ा और होता था। हर टाइम के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, हम बड़े हो जाते हैं और फिर हर चीज़ चेंज लगने लग जाती है। तो आज नाश्ते का कोई मूड ऐसा था नहीं ख़ास, तो मैंने चाय बनाई और जो शेज़ान बेकरी से हमने कुछ चीज़ें ली थी तो वही मैंने साथ इसके रख ली और उसी का ही नाश्ता कर लिया। क्योंकि मम्मा की बार बार कॉल्स आ रही थी कि जल्दी आ जाना हमारी तरफ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज हम नाश्ता स्किप कर देते हैं। और ये रेडीमेड सा नाश्ता हमने बाज़ार से लिया था और वही करने जा रहे थे। इस बेकरी पे मैंने काफ़ी टाइम के बाद छोटे छोटे से बिस्किट थे वो देखे हैं और मुझे वो देख के अपना बचपन याद आ गया। मैंने कहा ये बिस्किट तो बहुत मज़े के होते थे, हम बचपन में खाते थे, तो मैंने वो लिए हैं। आई डोंट नो उसका नाम क्या है, लेकिन मे बी आपने भी ये खाए हो और ट्राई किए हो। मुझे ये बहुत पसंद है। और ये इस बेकरी के बिस्किट अच्छे नहीं थे और वैसे भी रास्ते में आते आते टूट गए थे। इसका टेस्ट कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये जो बाकी बेकरियों से मिलते हैं ये बिस्किट बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ। और फिर मैंने और अली ने यहाँ बैठ के आराम से नाश्ता किया। और क्योंकि मैंने बच्चों को तैयार कर दिया हुआ था तो मेरी मामा का घर बिल्कुल पास में है, तो वो सब मोना के साथ चले गए थे मामा के घर। और इसके बाद मैंने तैयार होना था, तो मैं सोच रही थी आज क्या पहनूं। तो मेरे पास एक ग्रीन सूट
सूट था, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो आज कोई ग्रीन कलर का ही जोड़ा पहन लेते हैं। तो मैंने ग्रीन कलर का सूट निकाला। ग्रीन मैचिंग खुद ब खुद होती जा रही थी। मैंने 14 अगस्त के लिए कुछ स्पेशल ख़रीदा नहीं था सिवाय एक मेहंदी के और ये जो आगे एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ इसके, और मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। और ये बाय चांस से सब कुछ ऐसा मैच हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया हुआ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जस्ट एक ब्रेसलेट मैं लेके आई थी अपने लिए, मोना के लिए, अलीज़ा के लिए, और इसके अलावा मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं ऐसा ख़रीदा था। वैसे तो मैंने कभी बैंगल्स पहनी नहीं है, लेकिन अब मुझे अच्छी लगने लग गई हैं। तो अब मुझे जो भी कलर्स की अच्छी लगती हैं तो मैं ले लेती हूँ। तो इसलिए ये बाय चांस मैचिंग हो गई थी और ये मैं तैयार हो गई थी और जाने के लिए मम्मा के घर रेडी थी। और मम्मा के घर आके भी मैं ज़रा देख रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अली को कह रही थी मेरी वीडियो बनाए, ज़रा व्यूवर्स को दिखाते हैं कि मैंने क्या पहना है। और ईमान जान भी तैयार थी। ईमान का मूड नहीं था कोई तस्वीर बनाने का, लेकिन उसको मैंने ज़बरदस्ती बनाया कि चलो कोई बात नहीं, कोई एक आती अपना तस्वीर दे दो हमें। और फिर हम सब ने बैठ के खाना एंजॉय किया और इसके बाद हमने चाय पी। चाय के बगैर तो कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी, इसलिए हमने चाय सबसे आगे रखनी होती है। जो लोग चाय पीते हैं ना, वो जो मर्ज़ी मीठा खा लें खाने के बाद, लेकिन चाय की जो तलब है वो चाय ही ख़त्म करती है। खाना खाते खाते मुझे याद आ रहा था कि देखो आज का सारा दिन गुजर गया और मैंने मेहंदी लाके रखी हुई है ग्रीन वाली, और मैंने लगाई भी नहीं है। तो फिर मैंने खाना खाने के बाद आराम से बैठ के अपने हाथों पे मेहंदी लगाई, और मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने अपने एक ही हाथ में भी मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मुझे इसका ग्रीन कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब कि जब ये ड्राई हो गई थी और इसको मैंने उतारी है तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अजीब से हाथ लग रहे थे, जैसे कुछ प्रिंट हुआ हुआ है हाथ पे, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब कि मेहंदी का जो ओरिजिनल कलर होता है वो बहुत प्यारा होता है। और अयान जान यहाँ गिर गए थे और इसके बाद उसको मैंने सुला दिया था थोड़े टाइम के लिए। और मामा के घर के साथ ये जो नेबर्स हैं उनके बच्चे आए हुए थे, और इतने अच्छे उनके मुझे कपड़े लग रहे थे कि मैंने उनकी फिर वीडियो बनाई। उसके बाद हम बाहर चले गए, मगरिब के बाद हम बाहर चक्कर लगाने चले गए माल रोड पे। और ये देखें ये स्टेशन है, और सारी जगह तो जैसे स्टेशन पे आई हुई थी। मतलब कितना प्यारा उन्होंने कलरफुल डेकोरेट किया हुआ था स्टेशन को, और बाहर बहुत रश था। और इसके लिए मैं अलग से पूरा व्लॉग बनाऊंगी जो बाहर का कि पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त कैसे मनाई है, इसका हम पूरा व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोग बाहर रहते हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, वो ज़रूर मिस करते होंगे इस दिन को, क्योंकि इस दिन सभी फ्रेंड्स जो होते हैं, कज़न्स होते हैं, आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत माशाल्लाह से मज़ा आता है। वैसे तो ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है कभी कि हमारे एक कंट्री में ऐसा कोई डे आए कि सभी इकट्ठे बाहर निकलें, लेकिन ये साल में एक दफ़ा तो ऐसा होता है कि सब इकट्ठे होकर बाहर निकलते हैं, और ये काफ़ी मतलब कि मज़े का मुझे ये दिन लगता है। और उसके बाद बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो सोचा क्यों ना इनको पहले कुछ खिला लिया जाए। तो हमने डिसाइड किया कि आज हाउजी ट्राई करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बच्चे इतनी गर्मी से बाहर से आए थे और उनका वो हशर हो चुका था कि पहचाने ही नहीं जा रहे थे। ऊपर से फेस पेंट करवाए हुए थे और वो सारे ख़राब हो गए हुए थे, और इनको देख के तो मुझे हंसी आ रही थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि चलो इनका पहले मुँह हाथ धुलवा लेते हैं और इनकी 14 का सारी उतार दूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इनके फेस सारे ख़राब हुए हुए हैं। तो सबसे पहले इनका मैंने फ़ेस वॉश करवाया, अयान का और रयान का। फ़ेस वॉश करवाने के बाद हम अंदर एंटर हुए हैं, और फिर मुझे याद आया कि यहाँ एक फुल मिरर लगा हुआ है, तो क्यों ना मैं ख़ुद को भी कैप्चर कर लूँ। मतलब कि थोड़ी देर के लिए इंसान भूल जाता है यहाँ वहाँ की चीज़ें, और फिर मैंने अपने आप को भी कैप्चर किया। इतनी अच्छी यहाँ पिक्स आ रही थी, और यहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट देख के बच्चों का दिल करने लगा था कि हमें काउबॉय बनना है। तो अयान ने हैट ली है, इनसे बोरो की है, और उसने फिर खूब मुझसे तस्वीरें खिंचवाई कि मुझे काउबॉय बनना है। और अयान रयान ने खूब इंजॉय किया। और अली क्योंकि ज़्यादा पिक्स नहीं लेते हैं तो उनको मुझे खुद कैप्चर करना पड़ता है, तो उनकी भी मैंने एक दो अच्छे से पोज की तस्वीरें ली हैं। और खैर आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और बहुत बिजी गुजरा। रात को आते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, और बच्चों ने सुबह स्कूल जाना था, तो इसलिए हमने व्लॉग आज यहाँ पे एंड कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल मैरी एंड मोना। अल्लाह हाफिज़।